माता रानी की कृपा से हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। तो हमने डिसाइड किया कि हम वैष्णो देवी के दर्शन कराएं। हमने प्लान बनाया कटरा पहुंचने का और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट करने का। हम पहुंच गए कटरा स्टेशन और अगले दिन सुबह उठते ही हम चल पड़े वैष्णो देवी की ओर। रास्ते में हमें बहुत सुंदर नज़ारे दिखे और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी दिखी। सबसे पहले हमने बनवाया अपना RFID कार्ड और फिर हमने अपनी यात्रा शुरू करी। यहाँ से आप अपनी पद यात्रा शुरू कर सकते हैं। पद यात्रा शुरू करते ही हमने किए बाणगंगा के दर्शन। माना जाता है कि यह बाण गंगा का निर्माण माता रानी ने अपने सेवक हनुमान जी के लिए किया था, क्योंकि उनको प्यास लगी थी। यात्रा के दौरान हम सीढ़ियों से भी गए और थके भी बहुत, पर हमने नज़ारों का भी आनंद लिया और मार्केट का भी आनंद हम लेते हुए गए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपनी जर्नी वहाँ से चालू करी थी और देखते ही देखते हम इतनी ऊंचाई पे पहुँच गए, हमें पता ही नहीं चला। सच कहते हैं, अपने लोगों के साथ में रास्ते छोटे हो जाते हैं और थकावट चली जाती है। हमने थोड़ा आराम भी किया और पानी टिक्की का भी आनंद लिया और देखते ही देखते हम कब अर्धकुंवारी पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। अर्धकुंवारी मतलब हमारे जर्नी का, हमारे यात्रा का आधा रास्ता। नज़ारे बहुत खूबसूरत थे और आप भी इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से शुरू किया हमने अपनी यात्रा का आखिरी पड़ाव, जो था भवन जाने का रास्ता। यहाँ से चलने लगे हम और भवन की ओर। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी हमको सरल लगने लगी और बैठने की भी व्यवस्थाएं और ज़्यादा दिखने लगी। भजनों का आनंद लेते हुए और थोड़ा आराम फरमाते हुए हम पहुंचने वाले थे अपने पड़ाव पर। ठंड बढ़ रही थी और पहाड़ों पे बर्फ भी दिखने लगी थी। जैसे जैसे हम चढ़ रहे थे, ऊंचाई बढ़ रही थी और ठंड भी इसी के साथ बढ़ रही थी। यहाँ पे मौजूद यातायात की व्यवस्थाएं, जैसे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, इन सभी की जानकारी मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आखिरकार हम वैष्णो देवी भवन पहुंच ही गए। यहाँ पर हमने लॉकर लिया, थोड़ा सा आराम किया और अपने दर्शन के लिए चल पड़े। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद में हम चल पड़े भैरव बाबा की ओर। कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी जी के दर्शन अधूरे हैं। तो आप जरूर भैरव बाबा जी के दर्शन किए बगैर मत जाइएगा। भैरव बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन होने के बाद में हम चल पड़े अपने होटल की ओर। अंधेरा हो चुका था और बारिश भी चालू हो चुकी थी, जिस वजह से ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी, पर नज़ारे बहुत सुंदर थे। ऊपर से कटरा शहर बहुत खूबसूरत दिखता है रात में। भैरव बाबा जी से लौटते समय आपको इस तरह की स्क्रीन्स मिलेंगी, जहां पर आप आरती पूजा देख सकते हैं। भैरव बाबा जी से वैष्णो देवी धाम बहुत खूबसूरत दिखता है और अगर आप दिन की रोशनी में आए तो बहुत सुंदर नज़ारे भी दिखते हैं। वापस लौटते समय अर्धकुंवारी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करेंगे।